जय हिंद दोस्तों। MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी वाली, LLB चाय वाला एवं चाय सुट्टा बार, ना जाने कितने ही बिजनेस हैं जिन्होंने पानीपुरी और चाय जैसे लोकल फूड को प्रीमियम प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश की है। इतना प्रीमियम कि पानीपुरी और चाय बेचने के लिए आपको 5 से लेकर 30 लाख तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। इन सभी बिजनेस मॉडल के इंस्पिरेशन यूँ कहें तो जन्मदाता है MBA चाय वाले। कई लोग तो आज भी ये सोचते हैं कि MBA चाय वाला यानी MBA चाय वाले के साथ क्या हुआ। वह लड़का जिसने नौकरी ना करके चाय की टपरी खोली, पर असल में आज मिस्टर बिल्लोरे चाय वाले को एक समय था जब हर मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यंगस्टर के रोल मॉडल हुआ करते थे, इंस्पिरेशन हुआ करते थे। प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसे उन लोगों के लिए वो एक हीरो हो, तो लोग आज उसे क्यों सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। क्यों MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज ओनर्स आज अपना आउटलेट पर ताला लगाने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों प्रफुल्ल के नाम पर अलग अलग शहरों में 28 से भी ज्यादा कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। आइए आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यूं तो MBA चाय वाले का टॉपिक आजकल काफी चर्चे में है, काफी ट्रेंड कर रहा है और हर कोई प्रफुल्ल को फ्रॉड साबित करने में लगा है। तो ऐसे में ये वीडियो हर किसी से अलग इसलिए है क्योंकि हम यहाँ प्रफुल्ल के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। यानी इसका मतलब इन पर हंसने की जगह हम इस पर रिसर्च करके यानी केस स्टडी करके आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों, या उसके मीम्स पर हंसने की जगह उन पर एक सीरियस केस स्टडी किए हैं जिसमें हम MBA चाय वाला और ऐसे ही ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल को स्टडी कर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में MBA चाय वाले एक फ्रॉड हैं और क्या सच में प्रफुल्ल लीगल फॉर्मेलिटीज में फंसने वाले हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। हमारे स्टडी के हीरो यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे मध्य प्रदेश के धार जिले में रहने वाले एक आम मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं और हर मिडिल क्लास पेरेंट्स के तरह उनके भी पेरेंट्स यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पा सके। उनका यही सपना पूरा करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने IIM से MBA करने का सोचा, लेकिन 2-3 बार तैयारी करने के बाद भी प्रफुल्ल को IIM में एडमिशन नहीं मिला। तो अपने पेरेंट्स की प्रेशर में आकर प्रफुल्ल ने एक प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रफुल्ल का सपना हमेशा से ही खुद का बिजनेस करने में था, इसलिए जेफ बेजोस को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे भी एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। इस दौरान प्रफुल्ल ने कस्टमर कम्युनिकेशन सीखे। फिर कॉलेज की थ्योरी से बोर होकर उसने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर गए और बिजनेस आइडिया सर्च करने लगे। एवं वो चाय की ठेले पर आकर इसलिए भी अटके क्योंकि प्रफुल्ल का विजन था कि वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ शुरू करे ताकि अगर काम नहीं भी चले तो उसमें नुकसान काफ़ी कम हो। और दूसरा कि ये है कि वो कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते थे जो पूरे देश को यूनाइटेड करता हो। ऐसे में चाय से बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि चाय भले ही अलग अलग टेस्ट की मिले पर मिलती हर जगह हर देश के हर कोने में है। और इस तरह से प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद के सामने अपना चाय का एक ठेला खोला और उनका नाम दिया मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला यानी MBA चाय वाला। आपको बता दें कि वह MBA बिल्कुल भी नहीं जो हम लोग कोर्स करते हैं, जबकि कोर्स के टर्म में MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। प्रफुल्ल ने अपने बातों और स्टाइल से पहले ऑफलाइन और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से ऑनलाइन कस्टमर को अटैक करना शुरू किया और MBA चाय वाला एक टपरी से एक ब्रांड बन गया। दरअसल में प्रफुल्ल ये जानते थे कि वो केवल चाय बेचकर कभी भी करोड़पति बिल्कुल नहीं बन सकता। तो फिर उन्होंने चाय के साथ साथ वो सपने बेचने लगे। यानी वो लोगों को कहने लगे कि मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यूथ के पास सक्सेस पाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो वो खुद मेहनत करके जीरो से शुरू करे या उनके ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ले। और आप तो जानते हैं ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ही है कि हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। तो इसलिए लोगों ने कोई तो ज़मीन बेचकर, किसी ने लोन लेकर जैसे तैसे फ्रेंचाइज के पैसे जमा किए और MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज ले ली। इन लोगों का कहना था कि प्रफुल्ल और उनकी टीम उनकी डेली बेसिस पर 10 से 12 हज़ार का बिजनेस होने का वादा कर दिया, लेकिन जब ये
आउटलेट ग्राउंड रियलिटी में आए तो ज़्यादातर लॉस में चले गए, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलने लगे। और आज की डेट में सेल ना होने की वजह से परेशान होकर कई ओनर्स अपने आउटलेट पर ताला लगाने पर मजबूर हो गए, और वही लोग अब प्रफुल्ल को फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो प्रश्न यह बन के आता है, क्या सच में प्रफुल्ल ने फ्रॉड किया है? तो इसे समझने के लिए पहले उनके फ्रेंचाइज मॉडल को समझते हैं। फ्रेंचाइज यानी किसी भी बड़ी कंपनी का या ब्रांड का नाम या और ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने का लीगल राइट हासिल करना। आपको बता दें कि ये फ्रेंचाइज 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों का अलग अलग प्रोटोकॉल है, इसे बाद में समझते हैं। तो यहाँ कंपनी केवल उसे अपना नाम देने के पैसे लेती है और कुछ बेसिक ट्रेनिंग भी देती है। फ्रेंचाइज के प्रॉफिट या लॉस में कंपनी का कोई भी शेयर नहीं होता है। MBA चाय वाले का फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल भी इसी पर काम करता है। और प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइज के 3 टाइप रखे हैं। एक है 150 स्क्वायर फीट की जगह में छोटा मॉडल, जिसकी फ्रेंचाइज फीस 5 लाख रुपये रखे हैं, और इक्विपमेंट इंटीरियर इन सब का कॉस्ट मिलाकर लगभग यह 14 से 15 लाख का खर्चा आता है। वही दूसरा है 400 से 600 स्क्वायर फीट का डाइनिंग मॉडल, जिसमें 6.5 लाख रुपये फ्रेंचाइज कॉस्ट कुल मिलाकर लगभग 22 से 25 लाख तक टोटल आ जाता है। और आखिरी है लॉन्ग मॉडल, जो 800 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आता है। का खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपये तक का आ जाता है। अब इस तरह के इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कम से कम महीने में 3 से 4 लाख रुपये, यानी दिन में 10 से 15 हजार रुपये तो कमाने ही पड़ेंगे, जो कि अपने आप में भी एक बड़ा अमाउंट है। अब इन फ्रेंचाइज ऑनर्स का कहना है कि प्रफुल्ल ने 10,000 की सेल्स के सपने दिखाकर उन्हें फ्रेंचाइज बेची है, लेकिन ये सपने ग्राउंड लेवल पर आखिर पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आपको बता दें कि इनके 5 रीजन हैं। पहला रीजन की चाय तो बस चाय है। दोस्तों, अगर MBA चाय की जगह कॉफी वाला होता या MBA पिज्जा वाला होता तो शायद कहानी आज कुछ और होती, क्योंकि हमारे लिए चाय तो बस चाय है। सोचिए, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना होगा या किसी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो क्या आप सिर्फ उसे चाय के लिए पूछेंगे? क्या सिर्फ उसे चाय और पानी पूरी जैसी चीजें को सर्व करेंगे, या कॉफी पिज्जा जैसे फास्ट फूड भी? यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चाय एक प्रीमियम बिजनेस के लिए सक्सेसफुल ही नहीं है, क्योंकि चाय को लेकर हमारी साइकोलॉजी काफी अलग है। चाय लोग केवल एक हैबिट की तरह पीते हैं, जबकि कॉफी और पिज्जा जैसी चीजें लोग टेस्ट के साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए भी खाते हैं। इसीलिए चाय पर 50 रुपया भी खर्च करना शायद उन्हें महंगा लगता है। वही लेकिन काफी हो तो उसमें 200 रुपया का भी पी सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरा रीजन, रॉन्ग कस्टमर एंड प्रोडक्ट। कभी आपने गंजे को कंघी बेचने की कोशिश की है? कंघी जो कि अपने आप में बहुत काम की चीज होती है, पर वही अगर आप एक गंजे को बेचोगे तो वह कभी नहीं खरीदेगा। तो कुछ ऐसा ही MBA चाय वालों के साथ हुआ। देखिए, क्योंकि प्रोफाइलेट मिडिल क्लास टाउन का बैकग्राउंड में रखते हैं, इसलिए उसकी ज्यादातर फैन फॉलोइंग हम मिडिल क्लास के यंगस्टर ही है, और उसका जो प्रोडक्ट है वह सब प्रीमियम रेंज का आता है, और वो इन लोगों के बीच कभी फिट ही नहीं बैठता। आपको प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने के लिए एक ऐसा जोन होना चाहिए जो टेस्ट से ज्यादा ब्रांड नेम को अहमियत दे। उनके फैंस चाहे कितना भी प्रफुल्ल की स्टोरी से प्रभावित हो, लेकिन कभी भी वह चाहकर भी इसमें इतना ज्यादा पैसा खर्च करना कभी नहीं पसंद करेंगे। वो सब लोग आपको चाय की टपरी पे ही चाय पीते हुए नजर आएंगे, भले ही प्रफुल्ल की इंस्पिरेशन स्पीच सुनते हुए नजर आए। और अब तीसरा रीजन, ब्रांड में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ना होना। अगर अभी मैं आपको नूडल्स का नाम बोलूं तो आपको क्या याद आएगा? मैगी है कि नहीं? वही बात लगभग सभी ब्रांड के साथ होता है, चाहे वो डोमिनोज हो, KFC हो या पिज्जा हट। लेकिन अगर मैं MBA चाय वाले की नाम लूं तो आपको उनका चाय या उनका स्वाद नहीं, बल्कि प्रफुल्ल बिलोरे का चेहरा सामने आता है या याद आता है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि प्रफुल्ल ने कड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया है और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया है, लेकिन उसका ब्रांड की फ्रेंचाइज चल पाना मुश्किल है। जब प्रफुल्ल ने अपना पहला चाय का स्टॉल खोला, तो जब लोग उनकी चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते थे, तो वो लोग चाय से ज्यादा उनके प्रोफाइल की बातें करते थे, उसको प्रोफाइल को एंजॉय करते थे।
उनके आइडिया को एंजॉय करते थे। लेकिन हर फ्रेंचाइज ऑनर उस तरह की बातें या एनवायरनमेंट अपने आउटलेट पर क्रिएट ही नहीं कर पाते थे। और चाय अपने आप में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि वो चाय कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उसे अट्रैक्ट कर पाए। ना ही उनमें ऐसी कोई खास बात थी कि लोग उनके टेस्ट का दीवाने होकर उसके पास खींचे चले आए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन कि ऑनर्स ने अपने लेवल पर कुछ एक्सपर्ट नहीं डाले। दोस्तों, जब आप उंगली किसी की भी तरफ उठाते हो तो बाकी सब उंगलियां आप ही की तरह इशारा करती है, आप ही की तरह होती है। किसी को भी सोशल मीडिया पर गाली देना और धमकी देना तो आसान है, लेकिन आगे बढ़कर अपने फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही मुश्किल है। जिस लोगों ने भी फ्रेंचाइज ली, क्या प्रफुल्ल ने उनके घर में जाकर फ्रेंचाइज देकर आए हैं या उनके साथ कोई जबरदस्ती हुई है? नहीं ना। ये सभी लोग प्रफुल्ल की कहानी से इन्फ्लुएंस होकर खुद हाथों में पैसा लेकर फ्रेंचाइज लेने आए थे। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि प्रफुल्ल की कोई गलती नहीं है। प्रफुल्ल ने लोगों को सपने दिखाए, किसी सक्सेस स्टोरी के नाम पर अपना फ्रेंचाइज बेचा। लेकिन हम जैसे आम लोग इमोशन और बिजनेस को मिक्स करना बंद कर देंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। इन सभी फ्रेंचाइज ओनर्स ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचा होता तो उन्हें एहसास होता कि एक चाय की ठेला लगाने के लिए फ्रेंचाइज की क्या जरूरत होगी। जो बिजनेस 1 लाख से कम बजट में भी खुल सकता है, उनके लिए 30 लाख रुपए लगाने की क्या जरूरी है? ये कहाँ तक समझदारी है? चाय का बिजनेस अगर आप समझेंगे तो इसमें उसका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ही उनकी सबसे बड़ा प्रॉफिट रीजन है। इनके अलावा फ्रेंचाइज ऑनर्स ने बस फ्रेंचाइज ली और सोचा कि अब सक्सेस उनके कदमों में आ जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने भी बड़ी क्यों न सेट हो। कोई भी ब्रांड की नाम आपकी मेहनत को कम नहीं कर सकता, बस आपकी बिजनेस को स्टार्ट से ही स्मूथ कर सकता है। बाकी अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर प्रफुल्ल की बात करें तो वो खुद भी अपने शॉप पर कभी IPL का मैच दिखा देते थे तो कभी वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों के लिए फ्री चाय पिला देते थे और चाय के साथ करियर एडवाइस भी देते थे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कस्टमर को अट्रैक्ट करते थे और वो इसमें सफल भी रहे थे और उनका इन्हीं कोशिश की वजह से बिजनेस भी बना था। लेकिन कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स ने सब कुछ बस उन्हीं के भरोसे ही छोड़ दिया। शायद यही वजह है कि कई जगह तो ये आउटलेट ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं और कई जगह बिल्कुल फ्लॉप हो गए। 5वां और आखिरी एक इम्पोर्टेंट रीजन थे कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने फ्रेंचाइज बांटने में बहुत जल्दीबाजी कर दी और बिना प्लानिंग के ही हर किसी के हाथ में अपना ब्रांड नेम दे दिया। जैसे मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको फूड एंड बेवरेज की फील्ड में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कई ब्रांड का सिर्फ फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको इनके कई प्रोटोकॉल को पूरे करने होते हैं। कई बार तो कंपनी के लोग कस्टमर बन के चेक करने आ जाते हैं कि आउटलेट में सभी एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर पाए। ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि जब आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हो तो आप कस्टमर से पैसे सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं बल्कि वहाँ की वेल मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस की लेते हो और आपको वो चीज़ मैटर नहीं करनी होगी। प्रफुल्ल ने हर किसी को फ्रेंचाइज बेच दी बिना देखे कि चल पाएगा कि नहीं और उनका कोई फॉलोअप भी नहीं दे। और यही कारण था कि MBA चाय वाला का फ्रेंचाइज मॉडल फ्लॉप हो गए। तो आज का केस स्टडी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस तरह सोना आग में तपे बिना वह चमक नहीं सकता, उसी तरह बिना मेहनत के कोई भी कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरी बात की सोशल मीडिया के इस दौर में अब वायरल का लहर पर सवार होकर जितनी तेजी से आप ऊपर उठ सकते हो, आपकी एक गलती आपको उससे भी दुगुनी तेजी से नीचे गिरा सकती है। बिजनेस फैक्ट और फिगर्स के बेसिक पर होता है, इसीलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर ले। किसी की भी कही सुनी बातों पर यकीन करके अपनी मेहनत और कमाई को यूं ही ना लगा दे। अब आखिरी बात आती है कि क्या प्रफुल्ल लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि MBA चाय वाले की फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि कंपनी आउटलेट के प्रॉफिट और लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। तो यहाँ प्रफुल्ल बिल्लोरे ने तो सोच समझ कर ही डॉक्यूमेंट्स फ्रेम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा हो। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिख। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नए वीडियो में।